बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। हेल्थ से रिलेटेड मौज़ूआत आप तक पहुंचाए जाते हैं जो आपकी मालूमात का बायस बनते हैं। ये नॉलेज शेयरिंग होती है ताकि जो हमारे पास इल्म है वो हम आप तक मुंतकिल करें, इस वजह से कि आप उससे मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा हो। क्योंकि दिए से दिया जलता है। जो मुझे कोई बात मालूम है, अगर मैं अपने किसी मुसलमान भाई को बता देता हूँ तो और उससे उसका भला हो जाता है, तो ये सदका जारिया है। और हमारा पेशा जो है खिदमत खल्क इसी वजह से है कि खल्के खुदा की खिदमत करनी है। किसी भी ज़रिए से आप इलाज करवाते हैं, आप मशवरा लेते हैं, आप मालूमात लेते हैं, कुछ भी आप नॉलेज से जो है कुछ गेन करते हैं, तो ये सब का सब इसी ज़मरे में आता है। आजकल मौसम है, सर्दियों की आमद है, और इसमें काफ़ी मौसम के साथ जो फल हैं वो आ जाते हैं मार्केट में, जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए नेमतों की शक्ल में उतारे हैं। और आज का जो फल है मौसम का वो है अनार। ये अनार का जो फल है बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी तीनों चीज़ें काम आती हैं। इसका छिलका, इसका दाना यानी जो बीज है, और इसका जो है सारी की सारी चीज़ें, यानी टोटल का टोटल, छिलका भी, बीज भी, रस भी, जूस भी, सब के सब सेहत के लिए अल्लाह ताला ने इसे बनाया है। और ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं या जिगर की गर्मी के मरीज़ हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारा गर्म मुल्क है, तो यहाँ पे मिर्च मसालादार हम बहुत स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तो फिर जिगर पे इफ़ेक्ट होता है। और हमारी जो खुराक है वो कोई ख़ास मिसाली नहीं है, वो सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे समोसे हैं, पकोड़े हैं, नान है, बड़ा गोश्त है, और फास्ट फूड हैं, ये सब के सब जिगर को मुतासिर करते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिगर जो है खून पैदा करता है, और जिगर जब खुद ही बीमार होगा, कमज़ोर होगा इस तरह की चीज़ों से, तो यकीनन वो तो नहीं खून बनाएगा ना। और जब खून नहीं बनेगा, तो जैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता, तो फिर क्या होता है, तो गाड़ी रुक जाती है, फिर निज़ाम ज़िंदगी रुक जाता है। और फिर हम लोग जो है ख़ास तौर पर जो हमारा लोअर क्लास का तबका है, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं, वो ऐसे है कि इलाज की तरफ कम तवज्जो देते हैं और टोने टोट के जो है उस पर इन्हसार करते हैं, जो कि नाकाफ़ी होता है। और लेबॉरेटरी टेस्ट करवाने इसलिए नहीं जाते कि शायद कोई बीमारी ना निकल आए जो हमारे लिए मुसीबत का बायस बने। तो ऐसे जो है आँखें मूंद लेने से कबूतर की तरह, तो बीमारी तो नहीं छोड़ेगी ना, वो तो है, वो तो होनी है, उसको इलाज की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने ये जान दी है ना, ये हमारे पास अमानत है, इसकी हिफाजत हमारा जो है फ़र्ज़ है। तो अनार की बात हो रही है। अनार जिगर के लिए बहुत मुफीद है। वैसे भी सूरह रहमान में, कुरान में अनार का भी जिक्र है, और कहते हैं कि अनार में एक दाना ऐसा होता है जो जन्नत से आया है और उसमें शिफा होती है। अगर जिगर में गर्मी है, मैदे का मसला है, हेपेटाइटिस का है, तो ये क्योंकि मेन आर्गन है हमारी बॉडी का, जिगर, उसके लिए फिर जो ये तपश है, प्यास है, अतश जिसे बोलते हैं, वो है, गर्मी है, बॉडी में कहीं भी गर्मी है, प्यास लगती है, होंठ खुश्क होते हैं, गले की खुश्की होती है, और स्किन का प्रॉब्लम है, तो ये चूँकि आपने देखा होगा लाल रंग है, तो अल्लाह ताला ने जो फल बनाया ना, उनकी जो शक्ल बनाई है वो किसी न किसी हमारी बॉडी से के ऑर्गन से मुशाबिया है, या हमारे जैसे ये लाल रंग है तो इसका मतलब है खून है, तो ये खून पैदा करता है। जिगर को चूँकि ये ताकत देता है तो फिर खून पैदा होता है। अब इसके आते हैं छिलके की तरफ। छिलका इसका इतना ठंडा होता है कि टाइटनेस ये लाता है, इतना ठंडा होता है कि कहीं भी आपका जिस्म की बॉडी के कोई सर ढलक गया है तो आप इसका सफूफ पीस कर वहाँ पे लेप कर देते हैं, तो उसमें टाइटनेस आ जाती है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो मोशन लगे होते हैं, पेचेस खास तौर पर, तो आप इसको पीसें और पीस कर इसको पानी के साथ या किसी चीज़ के साथ भी फाँक लें। इसके अलावा ये एनिमल पे भी काम करता है। अगर जानवर हैं, आप जो गांव में हमारे किसान भाई रहते हैं, उनके जानवरों को जो मूक लग जाती है, तो उसके लिए भी इसका जो छिलका है पीस कर दिया जाता है, तो फ़ौरन जनाब उसके मोशन रुक जाते हैं।
तो इसी तरह इन बच्चों में, बड़ों में अगर ये प्रॉब्लम हो गर्मी की वजह से, उमूमन एलोपैथिक अद्वियात खाने से जो है मोशन लग जाते हैं, तो इसका छिलका पीस कर आप पानी के साथ या थोड़ा सा मीठा मिला लें, नमक मिला लें, जैसे भी आपने अंदर उसको गुजार देना है, तो फिर क्या होगा, वो जो है मोशन रुक जाएंगे, गर्मी ख़त्म हो जाएगी। और गर्मियों के मौसम में अमूमन मोशन लग जाते हैं बासी चीज़ें खाने से, या ऐसी वैसी चीज़ें जब सफ़र में कोई तब्दीली होती है ग़िज़ा की, तब तो ये सूरत हाल पैदा होती है। तो अनार का छिलके का पाउडर जो है वो काम आता है। उसके बाद इसका जनाब अनारदाना बहुत जो है मशहूर आइटम है, हर जगह से ये मिल जाती है। तो इसकी चटनी बनाई जाती है। आपको उल्टी आ रही है, मैदे में गर्मी है या जिगर की गर्मी है, तो आप इसको दाने वैसे भी प्योर चबा सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर अनारदाना पुदीने की चटनी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके अंदर की गर्मी जो है उसको मार देती है और आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो छिलका भी हो गया, आप इसकी दाने भी हो गए, अब इसकी जूस की बारी आती है। तो जूस का अगर आपको हेपेटाइटिस है ना, लिवर का कोई सा भी प्रॉब्लम है, जिगर बढ़ जाता है या जिगर सिकुड़ जाता है, और इस तरह की सो मैनी डिजीज़ हैं जो जिगर से कंसर्न है, तो उसके लिए आप 40 दिन एक अनार या तो जूस निहार मुँह ले लें अनार का, या फिर वैसे अनार खा लें, 40 दिन तक ये लें। और फिर आप अपना लेबार्टरी टेस्ट करवाएं। तो लेबार्टरी जब टेस्ट कराएंगे तो लेबार्टरी वाला भी हैरान हो जाएगा कि ये जनाब क्या बेहतरीन रिपोर्ट है, इतनी हेल्थी। तो इसलिए अल्लाह ताला की ये जो नेमत है, एक तो ये तिब नबी के नेचुरल बिल्कुल है चीज़, और इससे कोई दूसरी राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई शक व शुबा ही नहीं है कि इसमें फ़ायदा नहीं है। हर सूरत में फ़ायदा है। अल्लाह के रसूल के अहकामात की रोशनी में भी, तिब नबवी की रोशनी में भी, नेचुरल जो है प्रोडक्ट के हवाले से भी, हर तरह से फ़ायदेमंद चीज़ है। इससे बेहतर चीज़ जिगर के लिए और मैदे के लिए और गर्मी के लिए कोई भी नहीं है। आप भले जितनी मर्ज़ी ड्रिप्स लगवा लें, भले जितनी मर्ज़ी आप इंजेक्शन ले लें, जितनी मर्ज़ी आप कोई और मेडिसिन ले लें, तो अनार का मुकाबला कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। ये मेरा तजर्बा भी है, रिसर्च भी है, दावा भी है, तहकीक भी है। और मेरी इस सारी चीज़ों को छोड़ दें तो अल्लाह के रसूल की भी यही हिदायत है। कुरान में, हदीस में, तिब नबवी में, सब इसके बारे में आप किसी से भी पूछेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको इसकी इफादियत का पता चलेगा। और अगर आप जो मैंने इस वीडियो में बातें बताई हैं, आप या आपका कोई अजीज़ या फैमिली में कोई जिगर के प्रॉब्लम का शिकार है, तो अनार का इस्तेमाल अभी से, आज से शुरू कर दें, और आज के महीना 40 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट से ज़रूर करवाइएगा। तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी प्यारी चीज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, बस आपने सिर्फ टच करना है। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब का जो नीचे बटन आता है उस पर भी आपने प्रेस कर देना है, साथ घंटी को भी दबा देना है। तो इससे ये होगा कि मेरी जितनी वीडियोस हैं जो कि मालूमाती होती हैं आपकी सेहत के हवाले से, तो आप तक पहुंचती रहेंगी। आज तक इतना ही। मिलेंगे किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।